हाँ दोस्तों, मैं आपका जयंत कुमार यादव। मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। जब मैं ऋषिकेश से देवप्रयाग के लिए निकला था तो नए उमंग नए जोश के साथ निकला तो वहाँ पर मुझे लगा कि भाई जैसे अब तक साइकिल चलाते आ रहा था वैसे ही मिलेगा रोड, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहाड़ और चढ़ान दोनों ही बहुत ही टफ था, क्योंकि लिए 16 किलोमीटर थे, 16 किलोमीटर तक सिर्फ चढ़ान ही चढ़ान थी। और मैं इसी साइकिल से साइकिल चलाकर देवप्रयाग तक पहुंचा। और जैसे ही मतलब कि साइकिल चलाना स्टार्ट किया तो मुझे शिवपुरी के बाद इतनी दिक्कत हुई कि पूछिए मत, क्योंकि लिए वहाँ पर इतनी मतलब शिवपुरी के बाद इतना चढ़ान हमें चढ़ाई करनी पड़ी। हमें शिवपुरी से मुझे इतनी चढ़ाई करनी पड़ी कि मुझे 16 किलोमीटर तक पैदल और ऊपर साइकिल पे सामान लादा हुआ था, तो सामान लेकर फिर उसको चढ़ाई चढ़ना साइकिल के साथ बहुत टफ हो गया था। तो फिर धीरे धीरे मतलब कि देवप्रयाग तो मैं पहुंच ही गया। देवप्रयाग पहुंचने के बाद मैं एक आश्रम लिया, और आश्रम जो था वो यहाँ पर कई पहले तो मैं होटल में गया, तो होटल पूछा तो 1200 बताए थे, जो कि अपने बजट से बहुत हाई था। फिर आश्रम में आया तो आश्रम में 500 का आश्रम लिया। तो यहाँ पर रुका मैं और रात भर आराम किया, और पूरी शरीर थक गई थी, इतनी थक गई थी कि पूछिए मत। के लिए 16 किलोमीटर तक चढ़ाई और साइकिल सामान सब लेकर चढ़ाई करना बहुत टफ हो गया था। उसकी वजह से शरीर एकदम जवाब दे दी थी। उसके बाद मैं आखिर देवप्रयाग पहुँचे गया। अब चलते हैं अब देवप्रयाग की नगरी में। और यहाँ पर अलकनंदा भागीरथी दोनों नदी का संगम होता है, जिसका नज़ारा देखते हुए और आपको ये जो नदी आप देख रहे हो ये अलकनंदा नदी है, और आगे एक और नदी है भागीरथी, उसको भी आपको दिखाता हूँ। और कहाँ जो संगम होगा उसका नाम देवप्रयाग है, और दोनों घाट जो हम वापस आपको दिखाएँ। और धीरे धीरे हम अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पे देवप्रयाग पे जा रहे हैं। और आगे का दृश्य और अच्छा होने वाला है, क्योंकि जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं वहाँ का नज़ारा ही अलग होगा। और उसी नज़ारे को दिखाने के लिए आप लोगों को मैं जा रहा हूँ। ये जो नदी है ये अलकनंदा है, जो कि बहुत ही साफ है, मतलब पानी का कलर बहुत अच्छा है। यहाँ पर जूते चप्पल निकालने के लिए घाट पर बना हुआ है। और मैं धीरे धीरे अलकनंदा भागीरथी नदी जहाँ मिलती है वहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, दिखा रहा हूँ। और ये जो नदी है भागीरथी है, और और ये जो दोनों का संगम हो रहा है ये देवप्रयाग। यहाँ
भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों का संगम होता है, इसलिए इसको द्वीप प्रयाग कहते हैं। ये जो है भागीरथी ब्रिज है, जो कि भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, और इसी से लोग इसी ब्रिज के थ्रू एक मार्केट से दूसरे मार्केट की ओर जाते हैं लोग, और देखने में भी ब्रिज बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदी देखने के बाद थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं, और नाश्ते में समोसा खा रहा हूँ, मतलब खाने जा रहा हूँ। लो दोस्तों, समोसा भी आ गया, और धीरे धीरे खाने की तैयारी, और फिर खाने के बाद सीधे मार्केट में मिलते हैं, और मार्केट में जाने के बाद ही हम आगे देखेंगे मार्केट में क्या क्या होता है, और हम कहाँ कहाँ जाएंगे, सब आपको मतलब कि आगे दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, अब समोसा खाकर और अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में देखने के बाद अब धीरे धीरे मार्केट की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, बाज़ार जाने के पहले राम मंदिर का तो दर्शन कर ले, क्योंकि लिए बाज़ार तो बाद में कर लेंगे, पहले जहाँ आए हैं तो यहाँ पर राम मंदिर दिख गए तो उनके दर्शन कर ले, फिर धीरे धीरे आगे निकलेंगे। के अंदर दर्शन करने जा रहे हैं, और तो दोस्तों, राम मंदिर के दर्शन होने के बाद रघुनाथ मंदिर की, तो अब धीरे धीरे मार्केट की ओर निकलने की तैयारी है। तो दोस्तों मार्केट में आ चुके हैं, और धीरे धीरे पीछे का नज़ारा आप देख लो, मार्केट के अंदर आ गए हैं, और कुछ काम करके थोड़ा मिले हैं। मेरे एक बैंक का रबड़ ख़त्म हो गया है, तो उसी को लेने के लिए मार्केट के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर आ गए हैं, और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आगे प्लान कोई नहीं है कि भाई इसका मतलब कि कहाँ किधर जाना है, बस धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। शहर तो दोस्तों, मार्केट के अंदर आ गए हैं, और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो पीछे दिख रहा है, ये अलकनंदा ब्रिज है, और मैं धीरे धीरे पूरा काम मतलब कि ख़त्म हो गया, क्योंकि लिए मैं मार्केट में गया था अपने फ्रेंड का बर्थ खरीदने, लेकिन मिला ही नहीं, और इस वजह से अब धीरे धीरे केदारनाथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में और नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू।